जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। पितृपक्ष में कुछ लोग गलतियाँ जानबूझकर करते हैं और कुछ अनजाने में करते हैं। तो ऐसे 10 नियम बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि श्राद्ध पक्ष में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हाँ, जो भी गलतियाँ करते हैं अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के बहुत दिन अभी बाकी है। उनमें इन गलतियों को ज़रूर सुधार लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार आपको कहती हूँ, देवता अप्रसन्न हो जाए या फिर उनकी नाराज़गी हमें किसी भी स्थिति में पता चल जाने के बाद हम जो है वो भगवान को मना लेते हैं। पितरों के संबंध में ये चीज़ नहीं है। कहा जाता है कि पितर यदि रुष्ट हो गए तो वो जल्दी मानते नहीं हैं। देवता कहा जाता है कि छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, यानी कि वो शीघ्र ही नाराज़ हो जाते हैं और शीघ्र ही अपने भक्तों पे प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं पे पितर देव की बात कही गई है कि वो अप्रसन्न हो जाते हैं तो हमारा तो छोड़िए, हमारी अगली पीढ़ी तक उनके शाप का जो भागी होता है वो बनना पड़ता है। तो दोस्तों, कुछ लोग जो है ये चीज़ें जानबूझकर करते ही जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है जो चीज़ें दिखाई नहीं देती वो होती नहीं है, और कुछ लोग बिना जाने भी इस तरह के कार्य करते रहते हैं। तो आज 10 नियम ऐसे बताऊंगी जो कि हर परिवार में सुख समृद्धि के लिए होना चाहिए। क्योंकि आप तो जानते हैं कि पितरदोष यदि लगता है तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है, बच्चों का विवाह नहीं हो पाता है, भाई भाई में परस्पर बहुत ज़्यादा मतभेद लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में आमदनी होने के बावजूद भी बचत नहीं होती है, यदि कोई रोज़गार करने लायक है उसको रोज़गार नहीं मिलता है। तो ये सारी समस्याएं, मतलब कि बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। पूजा पाठ भी हमारी लगती नहीं है जबकि पितृदोष लग जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से 10 नियम हैं जो कि आप सब अपने घर में चेक कीजिए, ध्यान दीजिए कि वो 10 काम आपके घर में तो नहीं हो रहा है। तो ये पूरा नियम है श्राद्ध पक्ष का। बहुत प्रश्न आप लोगों के आए कि बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगेगी बताइएगा ज़रूर, और हाँ, अच्छी लगे तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषी सलाह यदि आपको लेने हो, विशेष कुंडली अगर दिखाना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है कि श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों का भोजन क्या बनाएं। तो देखिए, कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि हमारे पितर जो है वो मांसाहार का भक्षण करते थे, तो क्या हम अभी इस समय मांसाहार बना सकते हैं या नहीं। तो वो चीज़ अलग है जब वो धरती लोक पे थे। अब उनका लोक अलग है, उनका मतलब रहन सहन सब कुछ अलग है। ऐसे में हम जो है उनके लिए मांसाहार बिल्कुल अपने घर में न बनाएं। यहाँ तक कि लहसुन प्याज इत्यादि भी मना किया जाता है। तो इस समय हमें भी ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो अभक्ष्य अखाद्य है। और पितरों के लिए गलती से न निकालिए। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि हमारे पितर ये चीज़ें खाकर ही खुश हुआ करते थे, उनको ये चीज़ें अच्छी लगती थी। अच्छी लगती होंगी, अभी आप शुद्ध सात्विक भोजन ही निकालेंगे। दूसरा नियम, जिस दिन भी आपके पितरों का श्राद्ध हो, विशेष ये महिलाओं के लिए है, जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो उस दिन गलती से बाल न धोएं आप। और जिनकी सास नहीं होती हैं उनको भी बाल धोने के, पितृपक्ष में बाल धोने के लिए मना होता है, क्योंकि बाल धोने के बाद सिंदूर लगाना पड़ता है, कंघी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मना होती है। कब उनको करना होता है, तो जीवित पुत्रिका के दिन जो है वो अपने बाल को धोती हैं, साफ़ करती हैं, कंघी करती हैं। एक दिन पहले नहाए खाए के दिन ये सारे नियम होते हैं। लेकिन जिनकी सास हैं वो अपने बाल को धो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जिस दिन परिवार में श्राद्ध हो रहा है, तर्पण हो रहा है, उस दिन आपको गलती से बाल नहीं धोना है। वैसे तो शनिवार और मंगलवार हर समय के लिए निषिद्ध होता है, लेकिन पितृपक्ष के शनिवार और मंगलवार, गुरुवार, ये 3 वार को आप बाल न धोएं। सर्वपितृ अमावस्या को भी गलती से बाल न धोएं। हर अमावस्या में मना होता है, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या में गलती से बाल न धोइएगा, क्योंकि बैठे बैठाए पितृदोष की भागी आप बन जाएंगी। तो ये गलती आपको गलती से भी नहीं करना है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष में कहा जाता है कि यमराज भी पितरों को मुक्त कर देते हैं कि वो धरती लोक पर अपने परिजनों के बीच आकर श्राद्ध ग्रहण करें, तर्पण ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें। ऐसे में हमें क्या नसीहत दी गई है, क्या बताया गया है कि इस दौरान हम किसी भी जीव को अपने दरवाजे से मार कर न भगाया करें। मैं बहुत बार ये चीज़ बता चुकी हूँ, फिर भी नए लोग जुड़ते हैं तो पूछते हैं क्या करना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कभी भी अपने घर में कोई भी जीव आता है, छोटा बड़ा, उसको मार कर ना भगाएं। संभव हो तो आप उसे कुछ भोजन दे दें, उसे तृप्त करके घर से भगाना चाहिए। मतलब वो घर से खुद ही चला जाएगा, वो जीव हमारे बीच तो रहेंगे नहीं, तो मार कर हमें नहीं भगाना है। अब अगली चीज़ है और चौथी चीज़
कि अपने भोजन का, जो हम खाना खाते हैं उस भोजन का कम से कम 3 हिस्सा निकालिए। वैसे तो पंचबली, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, पंचबली। अब पंचबली का मतलब कि बलि नहीं देना है, अपने भोजन का 5 हिस्सा करना है। लेकिन अभी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हो पाता है, तो आप गाय, कुत्ता और कौवे को खाना ज़रूर निकालिए, हमेशा निकालना चाहिए। लेकिन नवरात्र तो पितृपक्ष तो आपको जाना नहीं चाहिए। गलती से भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपना बनाया हुआ भोजन, चाहे सुबह हो शाम हो, खुद खाने से पहले इन 3 जीवों को संतुष्ट करें। आप देखेंगे कि भयंकर से भयंकर पितृदोष में नरमाई तो आ ही जाएगी, राहत तो मिल ही जाएगा। ये चीज़ मानने वाली है, इस चीज़ का ध्यान आप कीजिएगा। भले ही आपके ऊपर बहुत पीढ़ियों से पितृदोष चला आ रहा है, किसी की अकाल मृत्यु हुई है, उसका श्राप आपको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन ये सारे उपाय करने से पूरी तरह से आपका पितृदोष तो नहीं समाप्त होगा, लेकिन सारी चीज़ों में नरमाहट आ जाएगी। आप देखेंगे कि स्थितियाँ पहले से बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। 5वां नियम, नया कोई भी कपड़ा, नई गाड़ी, नया कोई सामान नहीं खरीद कर लाना है। सिर्फ वो चीज़ें लानी है जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जैसे कि किचन का सामान, वो आप ज़रूर लाएं। लेकिन अन्य कोई सामान जिसके बिना काम चल जाए वो श्राद्ध पक्ष के बाद ही खरीदें। हाँ, दूसरी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी कारण अपने पितरों को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। ये 7वां नियम है कि पितरों को अपशब्द गलती से न कहें। ऐसा क्यों? कि देखिए, कुछ लोग जो है वो अपने पूर्वजों से, जैसे अपने दादा से, जैसे अपने पिताजी से असंतुष्ट रहते हैं। उनको लगता है कि उनके किए गए कार्य, जैसे कि मतलब मैं सीधे शब्दों में आपको बता दूं कि हो सकता है कि उनकी आपसे कोई रंजिश रही हो, कोई दिक्कत रही हो, कोई संपत्ति का विवाद चल रहा हो, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो अब आप वो चीज़ें बैठकर अपने बच्चों में या फिर श्राद्ध पक्ष में वो चीज़ें न दोहराएं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया, यदि ऐसा करते तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। ये सब मत कहिए, कोई भी अपशब्द मत कहिए, क्योंकि पितर दरवाजे पे खड़े होते हैं। आपका एक अपशब्द जो है वो बहुत बड़े नुकसान में, परेशानी में आपको डाल देता है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। श्राद्ध पक्ष में संभव हो तो भोजन एक ब्राह्मण को ही सही, लेकिन ज़रूर कराएं। अब मैं बताती हूँ आपको कि जैसे अमावस में मैं क्या कहती हूँ, हर कोई कहता है आपसे कि आप ब्राह्मण को सीधा ज़रूर निकालिए, भोजन ज़रूर कराइए। ऐसा तो आपको बार बार बता भी चुकी हूँ कि ब्राह्मण के मुख से, कौवे के मुख से कराया गया भोजन हमारे पितर ग्रहण करते हैं। तो बस इसलिए आप चाहते हैं कि परिवार में भयंकर पितृदोष है, फिर भी आप ब्राह्मण भोज कराएं। देखिए, मैंने बताया आपको कि पूरी तरह से तो नहीं समाप्त होगा, उसके लिए आपको श्राद्ध तर्पण गया जा करके करना होगा, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल नरमाई वाली हो जाती हैं, बिल्कुल नरम हो जाती हैं। जैसे एक स्थिति नहीं होती है कि आप खूब गुस्से में हैं, किसी पे कोई सामने आने वाला है और ऐसा आपके साथ आचरण, ऐसा विनम्र आचरण कर दे जिससे कि आपका गुस्सा छूमंतर हो जाए, आधा हो जाए। तो ठीक वही बातें हैं। अब गुस्सा आप जिस कारण पे है वो कारण तो आपका नहीं खत्म होगा, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। जिस कारण से आप गुस्सा है उस व्यक्ति पे, आपका कारण तो खत्म नहीं हुआ। आपने बस उसकी जो आने की स्थिति है, उसकी विनम्रता है, वो देख करके आपका गुस्सा कम हो गया, बहुत ज़्यादा हद तक आप जो है उससे प्रसन्न हो गए। ठीक वही स्थितियाँ यहाँ भी लागू होते हैं। आपके आचरण को देखकर आपका भयंकर से भयंकर पितृदोष जो होता है वो कई स्थितियों में तो समाप्त हो जाता है, परिवार सामान्य चलने लगता है जैसे पहले चलता था, और कई स्थितियों में जो है वो काफ़ी नरमाई वाली स्थिति आ जाती है। अब आठवां जो नियम है वो क्या है वो बताती हूँ। सर्वपितृ अमावस्या पर एक काम जरूर करें, हर परिवार में होना चाहिए, बड़े बुजुर्ग हैं तो ज़रूर बताते हो। सर्वपितृ अमावस्या पर आप कुछ न कुछ पकवान ज़रूर अपने घर में बनाएं। पकवान का मतलब देखिए, हर जगह पे अलग अलग पकवान बनते हैं, लेकिन आज के दिन सर्वपितृ अमावस्या पे पूड़ी, खीर, बेसन से बने पकवान, उड़द दाल से बने पकवान जरूर बनाए जाते हैं। एक तो ये कारण होता है, कहा जाता है कि आज पितर आते हैं तो कड़ाही महकते हैं। कड़ाही महकना बहुत साधारण बात बता रही हूँ कि कड़ाही को महकाना कहते हैं। तो आज पितृपक्ष के दिन कड़ाही जो है आपके गैस पे चढ़नी चाहिए, कुछ न कुछ पकवान बनना चाहिए, और सारे पकवान में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके आप जो है आज के दिन अगियारी की जाती है। अब अगियारी क्या होता है कि गाय के गोबर का उपला जो है वो जला लीजिएगा, जलाने के बाद आप उस पर थोड़ा थोड़ा खाने का अंश जो है वो डाल दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा खाने का अंश आप उस पर डाल देंगे तो इससे चाहे भयंकर पितृदोष हो, लेकिन आपको इसमें बहुत हद तक राहत देखने को मिल जाती है। दोस्तों, कई लोगों को, जैसा कि मैं भी इस चीज़ को कई सालों से कर रही हूँ, तो मैं कई लोगों को ये चीज़ कराई हूँ। बहुत ज़्यादा बिना गए
दया गए, बिना कोई तर्पण, बिना कोई अपने जीवन में बदलाव लाए, उनके जीवन जो है पहले की अपेक्षा सामान्य चलने लगा। तो ये काम आप सभी ज़रूर कीजिएगा। अब 9वां नियम क्या है कि पितरों के लिए जो है उड़द ज़रूर भी आप जैसे रोज़ खाना निकालते हैं तो रोज़ उड़द दाल का पकौड़ा आप चाहे तो बना सकते हैं, बड़े बना सकते हैं। लेकिन नहीं बना पाए तो उड़द का पकवान विशेष बनता है सर्वपितृ अमावस्या पे, या फिर रोज़, या फिर जैसे हो पितृपक्ष में 2-3 दिन ज़रूर बनाएं, क्योंकि उड़द दाल के पकवान से पितर बेहद प्रसन्न होते हैं। बहुत ज़रूरी है ये बनाना। अगला और 10वां नियम, अंतिम नियम, जिनके माता पिता और जिनकी सास नहीं है, जिनकी माता पिता नहीं है, वैसे तो सबको ये नियम धारण करना चाहिए, लेकिन विशेष उनके लिए है कि वो श्राद्ध पक्ष में अपने बाल न कटवाएं, नाखून न काटें, शेविंग वगैरह न कराएं। और जो महिला है और उनकी सास नहीं है तो आप श्रृंगार नहीं करेंगी। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, आप ना तो नेल पॉलिश लगाएंगी, ना नई चूड़ियाँ पहनेंगी, ना बालों में कंघी करेंगी। आप उस दिन करेंगे जब ज्योतिया का नहाय खाए होता है, तो आपको ये चीज़ें करने की अनुमति होती है। ज्योत पुत्रिका के दिन भी आप अच्छी तरह तैयार होती है। उसके अलावा आपको अपने बालों में कंघी नहीं करनी होती। और हाँ, ज्योत पुत्रिका के दिन ही उसके अगले दिन जब आपका पारण होता है तो ऐसा माना जाता है जिनकी सास नहीं है वो पारण के साथ साथ ही वो सास की विदाई करती हैं, क्योंकि पारण जब होता है तो उससे पहले सास के लिए कुछ भोजन पकवान वगैरह निकाला जाता है, तो सास की विदाई कर देती है। तो उसके बाद वो अपने बालों में कंघी वगैरह कर सकती है। नए कपड़े, नई चीज़ें तो नहीं इस्तेमाल कर सकती हैं, महिलाओं की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन वो अपने बालों में कंघी कर सकते हैं। पुरुष भाई जो है अपने पिता की तिथि का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, तर्पण करें। इस तरह के कार्य आपको ज़रूर करना है। और हाँ, नए कपड़े वगैरह तो किसी को, परिवार में छोटा बच्चा है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई है, नए कपड़े मत धारण कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती है उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।